Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जय हिंद दोस्तों, अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस को देखा होगा तो मैंने आपको एक बात बहुत बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की है। मैंने आपको बताया है कि दो चीजें हैं जो पूरी दुनिया के दुश्मन हैं। वो दो चीजें क्या हैं? तो पहला है रेडिकलिज्म और दूसरा है टेररिज्म। आज इस रेडिकलिज्म और टेररिज्म का शिकार कौन बना है? ये लड़का बना है। ये जो लड़के को आप देख रहे हैं, इस तस्वीर को देख रहे हैं, ये दिल्ली का रहने वाला एक लड़का है जिसका नाम है तरुण। एक रेडिकल माइंडसेट के वाले भीड़ ने इसकी मार मारकर हत्या कर दी। दोस्तों, दिल्ली पुलिस पर छानबीन कर रही है। अभी हमें ऑफिशियल एक तरीके से प्रेस रिलीज नहीं मिला है दिल्ली पुलिस की तरफ से कि किस तरीके से घटना हुई, इसमें कौन कौन से लोग दोषी हैं, किस तरीके से इसको जो है मारा गया। दिल्ली पुलिस की जैसे ही ऑफिशियल प्रेस रिलीज आएगी तो उस पर हम लोग कुछ बोल पाएंगे। लेकिन अगर प्रथम दृष्टिया अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि एक रेडिकल भीड़ ने, एक संकुचित सोच वाले लोगों ने इसकी मारकर हत्या कर दी। और किस दिन? होली के दिन। दोस्तों, इनोसेंट, मैंने बोला ना कि रेडिकलिज्म और टेररिज्म, इसमें सिर्फ एक ही चीज होती है, वो होता है कि इनोसेंट लोगों की लाइफ जाती है। इनोसेंट लोगों की लाइफ जाती है। हालांकि ये इनोसेंट है नहीं है, ये मैं डिसाइड करने वाला कोई नहीं हूं। ये डिसाइड दिल्ली पुलिस करेगी, दिल्ली की अदालतें करेंगी, मैं नहीं करता हूं। लेकिन प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब ये घटना हुई, वहां पे घटना क्या हुई ये भी आपको बता देता हूं। घटना ये हुई कि होली का दिन था। एक बच्ची जो 10-12 साल की थी, वो अपने दादाजी के साथ होली खेल रही थी। उसने ऊपर से गुब्बारा फेंका और गलती से जो गुब्बारे में जो रंग थे उसके छींटे एक औरत पे पड़ गए जो कि मुस्लिम समुदाय से आती थी। ये बात इतनी बढ़ गई कि दोनों के परिवार के बीच में, दोनों पड़ोसियों के बीच में, पड़ोसी थे दोनों एक दूसरे के, ज्यादा दूरी नहीं है उन दोनों के घर के बीच में, और दोनों के बीच में विवाद हो गया। इसी बीच ये जो लड़का है, जो कि उस समय नहीं था प्रेजेंट, ऐसा कहा जा रहा है, और ये बाहर से आ रहा था और इसको भीड़ ने पकड़ा और इसकी हत्या कर डाली। देखो दोस्तों, रेडिकल माइंडसेट अगर आपका है तो फिर आप तो यही करेंगे। रेडिकलिज्म और टेररिज्म का इस दुनिया में कोई भी जगह नहीं है। इस लड़के की जो हत्या हुई है, आई रिक्वेस्ट टू दिल्ली पुलिस कि जो भी दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। आपने देखा कुछ समय पहले ऐसे ही यूपी में घटना हुई थी, और यूपी की जो सरकार है, यूपी की जो पुलिस है, उसने 2 लोगों का इनकाउंटर भी किया। क्योंकि उन लोगों ने क्या किया था? उन लोगों ने ऐसी बर्बरता की। बर्बरता क्या होता है? बर्बरता मतलब कि समाज में द्वेष फैलाने की कोशिश की, समाज में आतंक फैलाने की कोशिश की, और दोनों लोगों को मारा गया, इनकाउंटर कर दिया गया। यहां दिल्ली पुलिस सक्षम है भाई, और दिल्ली पुलिस जो है इस पर जो भी अपनी कार्रवाई करेगी उस सब उनका इंतजार रहेगा हमको। आने वाले समय में पता भी चलेगा। लेकिन दिल्ली पुलिस क्या कह रही है, एक बार इसको सुन लीजिए आप। में उसमें 2 परिवारों के बीच में एक लड़ाई हुई थी, जिसके चलते दोनों परिवारों की जो लड़ाई थी उसमें चोट लगी है, और यही इंसिडेंस रहा है। उसमें एक व्यक्ति की आज मृत्यु हो गई है। क्या झगड़ा किस बात को लेकर शुरू हुआ? अड़ोसी पड़ोसी हैं, तो कुछ घरेलू। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए हुआ क्या है। पाकिस्तानी मैन कन्विक्टेड फॉर मर्डर प्लॉट। देखो, कहीं भी टेररिज्म की बात आएगी उसमें पाकिस्तान का नाम जरूर आता है, क्योंकि टेररिज्म को पैदा करने वाला अगर कोई है तो वो है पाकिस्तान। आतंकवाद को पैदा करने वाला है तो वो अगर कोई देश है वो है पाकिस्तान। समझ में आ रही है बात? तो हुआ क्या है कि ये जो व्यक्ति है, इसको सुपारी मिली हुई थी। क्या मिली हुई थी? सुपारी। इसलिए मारने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को मार दो, जो बाइडन को मार दो, और भी बहुत सारे लीडर्स को मारने के लिए सुपारी मिली हुई थी। देखिए ना, पाकिस्तानी नेशनल आसिफ मर्चेंट फेसेस ट्रायल ओवर एलिज्ड प्लॉट टू असैसिनेट ट्रंप। और मारने की इसकी सुपारी मिली थी। और सुपारी किसने दिया था? ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान ने सुपारी दिया था इसको कि तुम जाकर मर्डर कर दो। अब क्या हुआ है? इसको कन्विक्ट माना गया है, कन्विक्ट, दोषी ठहरा दिया गया है, और इसको सजा दे दी गई है। आगे देख लीजिए, आप समझ लीजिए न्यूज क्या है। प्रोसिक्यूटर स्टेटेड दैट द मर्चेंट वाज वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ ईरान्स इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड, IRGC जिसको कहते हैं। द प्लॉट वाज एलिजिडली इंटेंडेड एज रिटेलिएशन फॉर द 2020 US ड्रोन स्ट्राइक दैट किल्ड इरानियन जनरल कसाम सोलेमानी। अब 2020 में भी ड्रोन अटैक किया था अमेरिका ने, उसका बदला लेने के लिए इसको प्लॉट किया गया था कि तुम जाओ और डोनाल्ड ट्रंप को मार दो। ठीक है। मर्चेंट जो है इंटर करता है यूएस में अप्रैल में 2024 में। ही अटेम्प्टेड टू रिक्रूट इंडिविजुअल्स टू कैरी आउट द असैसिनेशन। और वहां पे लोगों को हायर भी करता है कि भाई असैसिनेशन करना है, परफॉर्म रिकनेंस एंड ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट एज डिस्ट्रक्शन। समझ में? ये पूरा खबर है। इसमें बहुत सारे लोग हैं, बाइडेन को भी मारने की बात हुई थी, ट्रंप को भी मारने की बात हुई थी, और निकी हैली को भी मारने की बात हुई थी। ये सब जो लोग जो है इसके टारगेट पे थे। और इसको हैंडल कौन कर रहा था? ऐसा कहा जा रहा है कि भाई इसको हैंडल करने वाला ईरान था। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान की तो भाई इसमें भी एक तरीके से, मतलब जो होता है ना कि भाई दिख जाते हैं दूध के पांव
पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। तो ये ऐसा पाकिस्तान है, ये शहबाज शरीफ तो दिखने में ही देख के ही मुझे लगता है कि भाई एक नंबर का, क्या बोलूं मैं अब इसके लिए, कोई अब शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता। तो दोस्तों पाकिस्तान जो है वो एक आतंकवादी देश है, आप सबको पता है। आमतौर पर वहां से आतंकवादी ही निकलते हैं, अच्छी बातें तो वहां से निकलती नहीं है। इसने अब अपने पप्पा जी को, जो इसके पापा है डोनाल्ड ट्रंप, उनको मारने के लिए अपना एक आदमी भेज दिया, क्योंकि वो आदमी पाकिस्तान का ही था ना। तो इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने भेज दिया है कि जाओ अपने पापा को मार के आओ। लेकिन ये भूल गया था कि अगर पापा मारे जाएंगे तो इसको बचाने के लिए कोई आएगा नहीं। लेकिन कितने में डील हुई थी? $5000 में, बस $5000 में डील हुई थी। US डॉलर 5000 में डील हुई थी मारने के लिए। देख लीजिए, बहुत कम अमाउंट है, लेकिन पाकिस्तानी है ना, बहुत कम अमाउंट में बिक जाते हैं, क्योंकि इनके पास तो खाने के लिए नहीं है ना। $5000 इनके लिए बहुत ज्यादा है, तो $5000 में ही बिक गया और मारने के लिए तैयार हो गया डोनाल्ड ट्रंप को। अब हुआ क्या है यहां पे देखो, मर्चेंट was convicted on charges including murder for hire and conspiracy. He now faces maximum sentence of life in prison. इसको उम्र कैद की सजा हो गई है। अब इसमें कहा जा रहा है कि भाई इसमें ईरान का जो है इन्वॉल्वमेंट है, ईरान ने ही भेजा था। ईरान ने बोला कि भाई हमने इसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हमने किसी को नहीं भेजा, आप जो है जांच पड़ताल कर लीजिए, हमारा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। समझ में आ रही है बात आपको? अब देखो एक और चीज बताता हूं, सबसे इंटरेस्टिंग खबर क्या है आज की। सबसे इंटरेस्टिंग खबर यह है कि रसिया इंटर कर चुका है। एक होता है कि भाई आप प्रत्यक्ष रूप से किसी का साथ दे, और एक होता है अप्रत्यक्ष रूप से किसी का साथ दे। और रसिया किसको सपोर्ट कर रहा है? रसिया इज प्रोवाइडिंग ईरान इंटेलिजेंस टू टारगेट यूएस फोर्स, ऑफिशियल सेज। यूएस को मारने के लिए, यूएस के फोर्सेस को काउंटर करने के लिए रसिया मदद करने को तैयार हो गया, और रसिया मदद भी कर रहा है ईरान का। आप लोग जानते हैं इसका कारण क्या है? रसिया क्यों मदद कर रहा है? क्या कोई बता सकता है? कमेंट में इस बात का जवाब दीजिए कि रसिया जो है, रसिया जो कि सबसे परम मित्र है भारत का, रसिया क्यों मदद कर रहा है ईरान का इस समय में? ये जो दुख की घड़ी है ईरान के लिए एक तरीके से, उसमें रसिया क्यों साथ दे रहा है, इस बारे में अगर आपकी जानकारी है तो कमेंट में जरूर कीजिएगा। और अगले वीडियो में मैं इस पे एनालिसिस करके आऊंगा कि रसिया जो है वो क्यों साथ दे रहा है ईरान का, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा सिर्फ इस पे डिस्कशन करेंगे तो। रसिया इज गिविंग ईरान इंटेलिजेंस टू टारगेट फोर्सेस, ऑफिशियल से, ठीक है। एज द वॉर बिटवीन द यूएस, इजराइल एंड ईरान रेजेस फॉर अ वीक, एक हफ्ता हो गया, रसिया हैज शेयर्ड इंफॉर्मेशन विद तेहरान दैट कुड हेल्प इट आइडेंटिफाई एंड टारगेट अमेरिकन वॉरशिप, एयरक्राफ्ट एंड अदर मिलिट्री एसेट इन द रीजन। देख लिए रसिया जो है कैसे मदद कर रहा है ईरान की। इसका कारण, एक बहुत बड़ा कारण, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है कि ईरान को क्यों मदद कर रहा है रशिया। इस बात को अगर आप समझ जाएंगे तो आपको और बेहतर तरीके से एनालिसिस आप कर पाएंगे, 360 डिग्री में आप चीजों को समझ पाएंगे। रशिया इज गोइंग टू इन्वॉल्व इन द वॉर, इट इज बीइंग रिपोर्टेड एज द फर्स्ट इंडिकेशन दैट द रशिया माइट बी सीकिंग टू गेट इन्वॉल्व इन द वॉर यूएस एंड इजराइल लॉन्च्ड अगेंस्ट ईरान अ वीक अगो। वही बात है जो मैंने आपको बताई। अब आगे देखिए, ठीक है। एक और बात आपको बताता हूं, 2025 की एक खबर है, यूएस टू प्रोवाइड यूक्रेन विद इंटेलिजेंस फॉर मिसाइल स्ट्राइक डीप इनसाइड रशिया। एक आपको हिंट दे आ जाता हूं, मैंने बोला ना कि आपको अगले वीडियो में जो है मैं एनालिसिस करके समझाऊंगा कि रशिया क्यों मदद कर रहा है ईरान की। एक उसका जो है एक हिंट दे देता हूं आपको। यहां पे आप देख रहे होंगे कि रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था, और रशिया और यूक्रेन वॉर में यूक्रेन की मदद कौन कर रहा था? यूएसए। अगर यूक्रेन की मदद नहीं करता यूएसए या फिर यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज, तो रशिया के सामने यूक्रेन टिक नहीं पाता। यह हकीकत है। लेकिन यूक्रेन को हथियार सप्लाई करना हो, कुछ भी सप्लाई करना हो, इंटेलिजेंस शेयर करना हो, सब किया यूएसए ने। अब जो है उसका बदला लेने का समय आ गया, रशिया वो कर रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक पहलू है, ये बहुत छोटी चीज है। इसका एक बहुत ओवरव्यू है, एक होल ओवरव्यू जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा, वो देखिएगा कि रशिया ईरान की मदद क्यों कर रहा है, क्या कारण है इसके पीछे। आगे देखिए आप, एक और बात समझिए। आपने देखा होगा कि भाई इंडिया जो तेल ले रहा था रशिया से, वो गिरता चला आया, और ये जनवरी का, ये महीना का जो 2026 का जनवरी है, उसका ये हमारा डेटा है, ठीक है। इंडिया क्रूड इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया इन 2025-26, 2025 से लेकर 26 तक का डेटा है। ये इंडियन एक्सप्रेस का है, बहुत प्रचलित अखबार है अंग्रेजी का, इंग्लिश का, ठीक है। ये डेटा आप देख रहे हैं कि कैसे जो है डाउन जा रहा है। 26 में देख लीजिए कहां पे पहुंच गया है। तो हम रशिया से तेल लेना बंद कर दिए थे एक तरीके से, बहुत कम तेल ले रहे थे। जो अमाउंट पहले हम ले रहे थे और अभी जो ले रहे थे उसमें बहुत फर्क है। पहले जो तेल हमें मिल रहा था वो डिस्काउंट रेट पे मिल रहा था, अब रशिया ने क्या कहा है कि अब वो डिस्काउंट नहीं मिलेगा, अब एक तरीके से मार्केट प्राइस पे मिलेगा। इंडिया यूएस ट्रेड डील, व्हाट विल बी द रेट डिफरेंस बिटवीन यूएस एंड रशियन ऑयल एक्सप्लेन्ड। ये आर्टिकल है जहां पे मैंने ये हाईलाइट कर रखा है, इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, मैं शेयर कर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि अब जो है रशिया जो तेल हमें दे रहा है, रशिया से तेल लेने की जो हमें परमिशन दी गई है यूएसए की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, उसमें अब डिस्काउंट नहीं मिलेगा जो डिस्काउंट हमें पहले मिल रहा था। समझ में आ रही है बात? क्योंकि चाइना भी ले रहा है तेल रशिया से, ये भी ध्यान रखिएगा, और चाइना के ऊपर किसी तरह का टैरिफ नहीं लगा जिस तरीके से भारत पर लगाया गया। जिस तरीके से भारत को दबाने की कोशिश की गई थी, उस तरीके से चाइना को दबाने की कोशिश नहीं की गई।
चाइना के ऊपर टैरिफ लगे, चाइना के ऊपर भी टैरिफ है, लेकिन उतना प्रेशर चाइना पे नहीं बनाएगा। चाइना तेल खरीदता रहा अमेरिका रशिया से, हमने तेल खरीदना कम कर दिया। ये डेटा आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, ये क्या कह रहा है, इंडियंस आर गुड एक्टर्स, स्टॉप्ड बाइंग रशियन ऑयल व्हेन वी टोल्ड देम। जब हमने बोला कि भाई रशिया से तेल नहीं खरीदना है, तो इंडिया ने तेल खरीदना बंद कर दिया। ये कौन कह रहा है? यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी। अब आप बोलेंगे सर ये अमेरिका तो कुछ भी बोलते रहता है, ये झूठ बोलता है, हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते रहता है। तो अगर कुछ भी बोलते रहता है, तो कम से कम हम ये तो बोल सकते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। एटलीस्ट वी कैन कंडेम। ये हमारा जो रेपुटेशन है वर्ल्ड वाइड, इसको गिराता है कि भाई एक देश जो है हमें बता रहा है कि तेल खरीदो नहीं खरीदो। देखो ना, बोला कि इंडियन बहुत गुड एक्टर्स हैं। ये आज की खबर है, 3 घंटे पहले की। इंडियन जो है गुड एक्टर्स हैं, और आगे क्या कह रहा है कि जब हमने बोला कि भाई रशिया से तेल मत खरीदो, तो इन्होंने तेल खरीदना बंद कर दिया। ठीक है, आगे देखते जाइए आप। रशिया यूएस अलाउज इंडिया टू बाई रशियन ऑयल फॉर 30 डेज। ये द हिंदू है, और इसमें क्या लिखा हुआ है यहां पे देखिए, रशियन ऑयल में नो लॉन्गर कम एट डिस्काउंट। ये मैंने यहां पे हाईलाइट कर दिया है, ये हकीकत है। आई थिंक आज का जो हमारा वीडियो होगा वो आपको विजिबल होगा, दिख रहा है आपको? तो यहां पे आप ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है रशियन ऑयल में नो लॉन्गर कम एट डिस्काउंट। डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है, जो डिस्काउंट पहले था वो डिस्काउंट अभी नहीं मिलेगा। यूज कुकिंग फ्यूल जुडिशियसली, न्यायिक तरीके से, न्याय संगत तरीके से जो है आप कुकिंग फ्यूल का इस्तेमाल कीजिए। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? मैंने आपको बताया था ना, जो बातें मैंने पिछले 2-3 वीडियोज में बोली हैं वो सारी बातें सत्य होंगी। क्या बोला था मैंने आपको कि फ्यूल के प्राइसेस जो है वो बढ़ने वाले हैं, लेकिन फिर आप कुछ लोगों ने बोला, क्या बोला कि भाई इंडिया के पास 75 दिन का रिजर्व है, इंडिया के पास 50 दिन का रिजर्व है, फ्यूल के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। देख लीजिए ना, एलपीजी सिलेंडरों के दामों में इजाफा, जाने कितना हुआ रेट। ब्रेकिंग न्यूज, एलपीजी प्राइस हाइक, पेट्रोल डीजल सबके दाम बढ़ेंगे। आपको एक और बात बताता हूं, जब कोविड चल रहा था या जब रशियन यूक्रेन वॉर चल रहा था, तो रशिया से कोई तेल नहीं खरीद रहा था। यूरोपियन यूनियन तेल खरीदना बंद कर दिया, बाकी सारे कंट्री तेल खरीदना बंद कर दिए। तो रशिया का तेल हम लेते थे, हमको डिस्काउंट रेट पे मिल जाता था। जब डिस्काउंट रेट पे हम लेते थे रशिया का ऑयल, तब भी ऑयल का जो प्राइस है इंडिया में वो कम नहीं हुआ, और आज तो प्राइस बढ़ रहा है, प्रति बैरल रेट जो है वो बढ़ रहा है। जैसे ही बढ़ेगा तो ऑयल के प्राइसेस, पेट्रोल डीजल के भी प्राइसेस इंडिया में बढ़ेंगे। आने वाले समय में आपको ये देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो वॉर छिड़ा हुआ है इसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे पड़ेगा, पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे, सिर्फ भारत के नहीं, पाकिस्तान पे, बांग्लादेश पे, है ना, आसपास के जितने देश हैं हमारे, सारे देशों पे पड़ेगा, भारत पर भी पड़ेगा। तो ऐसा ये समझना कि नहीं भाई भारत के पास तो इतना स्टॉक है कि भाई हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो नहीं, उसके एक तरीके से रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं, एलपीजी के दाम बढ़ गए हैं। ठीक है, आगे एक और चीज दिखा देता हूं आपको। ये है हमारे हरदीप सिंह पुरी, पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं। ये क्या कह रहे हैं? आवर प्रायोरिटी इज टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल फ्यूल आवर सिटीजंस एंड वी आर डूइंग इट कंफर्टेबली। और ये ट्वीट करने के बाद क्या हुआ? एलपीजी के प्राइस बढ़ा दिए गए, एलपीजी के प्राइस बढ़ा दिए गए। एक बार पढ़ लीजिए, आवर प्रायोरिटी इज टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ अफोर्डेबल, ये वर्ड देख लीजिए, अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल फ्यूल टू आवर सिटीजंस एंड वी आर डूइंग इट कंफर्टेबली। ठीक है, अब एक और बात बता देता हूं आपको। चाइना के पास ज्यादा रिजर्व है, चाइना जो है वो रशिया से आराम से तेल भी ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसने तेल लेना बंद भी नहीं किया। चाइना हमसे बड़ी इकोनॉमी है, पिछले वीडियो में मैंने बोला कि भाई चाइना से जो है बड़ी इकोनॉमी है, हम उसका अभी बराबरी नहीं कर सकते, आने वाले समय में करेंगे। चाइना हमसे बड़ी इकोनॉमी है, कंपैरिजन कर लीजिए, जो हमारी जीडीपी है जो उनकी जीडीपी है उसमें काफी डिफरेंस है। एस जयशंकर साहब से जब ये पूछा गया कि भाई चाइना हमारा दुश्मन है क्या है, तो एएनआई पे अगर आप इनका इंटरव्यू देखेंगे, पूरी इंटरव्यू आप देखिए एक बार जाके, स्मिता प्रकाश जो है वो इनकी एंकर है एएनआई की, और उन्होंने इंटरव्यू लिया एस जयशंकर साहब का, तो उन्होंने एक लाइन बोला, वी कांट फाइट विद चाइना, दे हैव बिग इकोनॉमी, दे हैव बिग इकोनॉमी, तो व्हाई वी विल फाइट, इससे तो हमारा ही नुकसान होगा। समझ में आ रही है बात आपको? व्हाई वी विल फाइट विद देम, दे हैव अ वीकर इकोनॉमी देन अस। इट इज क्लियर? एस जयशंकर साहब भारत के विदेश मंत्री, पूरा इंटरव्यू देखिए एक बार, बहुत शानदार इंटरव्यू है। एस जयशंकर बहुत ही शानदार डिप्लोमेट हैं, पहले भारत के आईएफएस ऑफिसर रह चुके हैं, और अभी जो है विदेश मंत्री हैं, हमारे विदेश मंत्रालय में पहले थे, अब विदेश मंत्री हैं, तो लंबा अनुभव है इनको, तो इनको ही बातों को तो हम सुन सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए आप। एमिड ऑल दिस प्रेस स्ट्राइक हैव बीन कैरिड, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग में कभी। हिजबुल्लाह से फाइटर्स क्लैश, ये तो चल रहा है भाई, ये तो हमारा चल रहा है, मिडिल ईस्ट में तो पूरा चल रहा है लड़ाई, और ये लंबा चलेगा। क्योंकि देखो वो डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहता है, डोनाल्ड ट्रंप चाहता है, यहां पे देखो ना आप,
डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि भाई ईरान जो है वो सरेंडर कर दे, और कैसा अनकंडीशनल सरेंडर कर दे, और सरेंडर करने के बाद वो अपने हिसाब से अपना एक पपेट बैठाएगा और उसके बाद से जो है ईरान को छोड़ देगा। समझ में आ रहा है? पपेट बैठा के छोड़ देगा ईरान को, उसका ये टारगेट है। अब यहाँ पे ईरान जो है वो सरेंडर करने को तैयार नहीं है, वो बातचीत करने को तैयार नहीं। वो कह रहा है कि बातचीत तो जो करना था वो पहले करना था, अब बातचीत कैसे होगा? आपने बहुत नुकसान पहुंचा दिया, अब हम भी नुकसान पहुंचाएंगे। ईरान प्रेसिडेंट सेज नेबरिंग कंट्रीज विल नो लॉन्गर बी टारगेटेड अनलेस अटैक लॉन्च्ड फ्रॉम देयर। अब ईरान के राष्ट्रपति ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने बोला कि जो आसपास के मेरे पड़ोसी देश है जिस पे हमने अटैक किया था उसके लिए हम माफी मांगते हैं। माफी मांगा इन्होंने, प्रेसिडेंट ने माफी मांगा है कि भाई गल्फ कंट्रीज पे जो हमने अटैक किया उसके लिए माफी मांगते हैं, और आज के बाद हम किसी भी कंट्री पे अटैक नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर आप लोग हम पर अटैक करेंगे तो हम रिटेलिएट करेंगे। ये भी बोल दिया है लास्ट लाइन अगर आप देखें कि अनलेस अटैक इज लॉन्च्ड फ्रॉम देम। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? अब देखिए एक और चीज आपको दिखाता हूं यहां पे। ये देखिए अमेरिका की जो हालत है वो क्या है, पढ़ लीजिए लाइन को। ईरान से युद्ध अमेरिका को पड़ रहा भारी, पहले 100 घंटों में ही स्वाहा हुए 34,000 करोड़ रुपए, टेंशन में ट्रंप। अब इसके पास पैसा नहीं है। अगर आप एक बार देखें जो वहां के जो पार्टी लीडर्स हैं, डेमोक्रेट हो या फिर रिपब्लिकन हो, जो सेनेटर्स हैं वहां पे, वो सारे के सारे कंडेम कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। वो बोल रहे हैं कि भाई ये किसकी लड़ाई लड़ रहे हो तुम, पैसे नहीं है, पैसे देने को कोई तैयार नहीं है। आपको एक और चीज दिखाता हूं, ये देखिए द यूएस इकोनॉमी लॉस्ट हुपिंग 92,000 जॉब्स इन फरवरी, 92,000 जॉब्स इन फरवरी ओनली, एक महीने में। ये हालत है अमेरिका के। आगे देख लीजिए, पुतिन हेल्प्स ईरान अटैक द यूएस। ये तो सबसे बड़ी नींद उड़ाने वाली बात है ट्रंप की कि पुतिन हेल्प कर रहा है ईरान की, रशिया हेल्प करने के लिए आ गया। हालत खराब है। ये देखिए ये अमेरिका का अखबार है। आगे देखिए ये क्या हुआ कि एक व्हाइट हाउस है, आपको पता होगा व्हाइट हाउस, और उसने एक ट्वीट किया। ये एक एक्टर है, अमेरिका के एक एक्टर है, इनका नाम है बेन स्टिलर, और अमेरिका के इस एक्टर का एक फिल्म है, उस फिल्म के वीडियो को जो है ट्वीट किया गया व्हाइट हाउस की तरफ से। आपको पता है उस एक्टर ने क्या बोला? ध्यान से पढ़िए इस लाइन को। हे व्हाइट हाउस, प्लीज रिमूव द ट्रॉपिक थंडर क्लिप, वी नेवर गेव यू परमिशन एंड हैव नो इंटरेस्ट इन बीइंग अ पार्ट ऑफ योर प्रोपेगेंडा मशीन, वॉर इज नॉट अ मूवी। व्हाट अ लाइन, वॉर इज नॉट अ मूवी। युद्ध जो है वो फिल्म नहीं है, रील और रियल में बहुत डिफरेंस है। ये जो बेन स्टिलर है भाई, इसके अंदर जो है ना स्पाइन है, स्पाइन समझते हैं ना, स्पाइन, जिसके अंदर स्पाइन होता है ना वो सीना तान कर खड़ा होता है, 56 इंच का सीना होता है, और जिसका स्पाइन नहीं होता वो क्या होता है? झुक कर खड़ा होता है। तो बेन स्टिलर जो है वो जवाब दे रहे हैं कि भाई हम तुम्हारे प्रोपेगेंडा के पार्ट नहीं बनेंगे। व्हाइट हाउस को सोचो ना, एक प्रेसिडेंट को जवाब दिया एक एक्टर ने। समझ में आ रहा है बात आपको? तो एक बार अमेरिका की न्यूज आप एक बार पढ़ा कीजिए और अमेरिका की हकीकत समझिए कि अमेरिका के जो वहां के नेता हैं, वहां के जो लीडर्स हैं, जो डेमोक्रेट्स हैं, जो रिपब्लिकन्स हैं, जो सेनेटर्स हैं, वो क्या कह रहे हैं। मैं यहां पे कम से कम आपको 50 स्क्रीनशॉट लगा के दिखा सकता हूं जहां पे, और स्क्रीनशॉट किसके? जो वहां के जो अलग अलग स्टेट्स हैं। आपको पता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दो तरह का फेडरलिज्म होता है, एक कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म होता है, एक होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म होता है। दो तरह का फेडरलिज्म होता है। फेडरलिज्म होता है संघवाद। अमेरिका का एक अलग सिस्टम है, इंडिया का एक अलग सिस्टम है। ठीक है, इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, अमेरिका का एक अलग सिस्टम है। वहां के जितने भी स्टेट हैं, लगभग अधिकतर स्टेट ने कंडेम किया इस वॉर को। क्यों? आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। समझ में आ रही आपको बात? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो सबसे बेस्ट कमेंट होगा वो मैं यहाँ पे डिस्प्ले करूंगा। इनका नाम है कार्तिक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यहाँ पे नाम तो लिखा नहीं हुआ है, लेकिन इन्होंने अपना नाम बताया था, कार्तिक नाम है इनका, और इन्होंने जो है काफी एक अच्छा कमेंट किया था। मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया है। कार्तिक, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल रिस्पॉन्स। आपने बहुत अच्छा एक इंसाइट दिया है पिछले वाले वीडियो पे। तो ये जो है एक बेस्ट कमेंट मुझे लगा और मैंने इसको यहाँ पे डिस्प्ले किया है। मिलते हैं किसी और नए एक वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत। शांति से रहिए, प्रेम सद्भाव के साथ रहिए, कट्टरता को छोड़िए, शांति को अपनाइए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।